हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है स्नैपी गर्ल्स और उनकी दोनों क्यूट बेटियों के लिए। जो टाइम अभी है, खुशी का भी है और शायद अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं जिसको सोचकर रोना, सपना का आना, मतलब सपना को रोना आना बहुत नॉर्मल ही होगा, मैं यही बोलूँगी। कल उसका एक ब्लॉग आया था 12 तारीख को, और 12 तारीख को स्नैपी गर्ल्स की जो छोटी बेटी है आरोही, उसका बर्थडे है। वो 3 साल की हो चुकी है। मतलब आज से 3 साल पहले राजवीर जी सपना के साथ थे, क्योंकि सपना की डिलीवरी वाली वीडियो या हॉस्पिटल वाली वीडियो, घर में वेलकम वाला वीडियो, वो सब वीडियो हम लोगों ने देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें सपना के दिमाग में चल रही हो, जो चीज़ें हम लोगों के दिमाग में चल रही हैं। हम लोग कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं, जैसे कि राजवीर जी का आरोही को गोद में लेना, घर में जो वेलकम वाला वीडियो था, वो सब चीज़ें जब हम लोगों के दिमाग में चल रही, तो सोचिए सपना की क्या हालत होगी। क्योंकि जब जो कल बर्थडे के लिए उसने एक वीडियो डाला, अभी मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन वाला वीडियो नहीं आया, बर्थडे वो विश कर रही थी वो वाला वीडियो, तो बीच में सपना इमोशनल हो गई थी, आंखों में आंसू आ रहे थे। फिर भी वो बोल रही थी कि वो स्ट्रांग है, वो नहीं रोएगी, नहीं रोएगी। तो वो चीज़ समझ सकते हैं कि कितना मिस कर रही होगी वो राजवीर जी को। तो छोटी बेटी का बर्थडे है 12 तारीख को, 12 दिसंबर, और बड़ी बेटी जो आरू है उसका बर्थडे है 17 दिसंबर को। और जो उसको या इनके ब्लॉग शुरू से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि इनकी बड़ी बेटी का बर्थडे 17 दिसंबर को था, और 17 दिसंबर को ही राजवीर और सपना की शादी हुई थी। आरू के बड़ी वाली बेटी जो है आरू, उसके बर्थडे के दिन ही। तो बहुत खास मोमेंट होते हैं या खास पल होते हैं, अपने बच्चों का बर्थडे, शादी का दिन, ये सब चीज़ें हर औरत के लिए बहुत खास होते हैं। तो सब चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजवीर को याद कर रही है। एनिवर्सरी भी उसको बोल सकते हैं, सपना की एनिवर्सरी भी 17 तारीख को है। तो वो सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही, इसलिए वो बहुत इमोशनल हो रही थी। और कोई भी शायद इसको जज करे तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बहुत से कमेंट्स आते हैं, पर मैंने जितना देखा है मैं हमेशा यही बोलूँगी कि शायद सपना को बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, बहुत से लोग सपना के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, पर एक चीज़ है कि उसकी बेटियों के लिए ज़रूर प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा कि वो हमेशा खुश रहें और सपना अपने बच्चों के लिए जो जो चाहती है या उसके बच्चों के जो जो सपने हैं वो पूरे हों। वैसे पूरा ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो आरोही का जो नटखटपन होता है, वो थोड़ी चंचल है, सबको पता है। और वो जो उनकी बड़ी बेटी है, वो स्कूल में कुछ प्रोग्राम के लिए तैयार हो रही थी, ड्रेस पहनी थी, वो ड्रेस दिखा रही थी, गले में हाथ डाल के फ़ोटोज़ ले रही थी, वो सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ मिस हो जाती, वही सपना बोल रही थी कि ये खुशी का टाइम है, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, मुझे अंदर से अजीब क्यों लग रहा है। पर वो चीज़ हम समझ सकते हैं सपना की, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं हस्बैंड इस टाइम पे नहीं होना, दोनों बेटियों की जिम्मेदारियां, दुनिया की बातें, दुनिया की ट्रोलिंग, और ख़ास करके जो तुम्हारी अब जो रियल फैमिली है, मतलब ससुराल वाले, उनका तुम लोगों से कोई मतलब नहीं रखना, बच्चों को भी प्यार नहीं देना या बच्चों से मिलने नहीं आना। खास करके अभी बर्थडे है, अभी तो दादा दादी आ सकते हैं, मिल सकते हैं, पर अभी भी ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है कि वो लोग जा रहे हैं या कुछ। तो ये सब चीज़ें अंदर से दुखी करती हैं कि मेरी बेटियों का कोई नहीं है, मेरी बेटियों को कोई अपना नहीं मानता है, या उनके खास पलों में कोई साथ देने नहीं आता है, मिलने नहीं आता है, देखने नहीं आता है। ये सब चीज़ें बहुत लग रही है। और ख़ास करके उसने जैसे बोला कि भगवान ने कुछ चीज़ें छीनी हैं जो नहीं छीननी चाहिए थी। राजवीर जी का बोल रही थी, वो सबको समझ में आता है कि वो राजवीर जी का बोल रही है, वो नहीं छीननी चाहिए थी। उनके जाने से इन लोगों की दुनिया की सारी खुशियाँ भी फीकी पड़ जाती हैं। तो वो सब चीज़ें उसकी आंखों में दिख रही थी, रोना आ रहा था, आंसू भी पोंछ रही थी, और बार बार बोल रही थी उसको रोना नहीं है, रोना नहीं है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से भी डरती है कि लोगों को यही चीज़ लगेगी कि वो रो के दिखा रही है, सिंपैथी के लिए दिखा रही है, जो कि बोला गया है हमेशा के लिए। वही आंटी यदि रोले तो शायद हम लोग बोलते हैं कि हाँ उनका रोना जायज़ है या कुछ, पर सपना अपने आंसू नहीं दिखा सकती है। वो यदि रोएगी, लोगों का अभी मैंने कमेंट सेक्शन, सच बताऊं, मैंने बर्थडे विश किया बच्चा को, लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आज के दिन भी मैं नेगेटिव कमेंट्स पढूं। अब नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि नहीं आए मैं ये भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने कमेंट्स एक भी नहीं पढ़े हैं, जो ऊपर से दिख रहे थे बस वही, और कमेंट नहीं पढ़े, क्योंकि मुझे पता है कुछ कमेंट्स बहुत बुरे आते हैं। तो मैं चाहती ही नहीं हूँ, आए हैं कि नहीं आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, पर मैंने नहीं चेक किया। और रही बात छोटी जीजी का, अभी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी देखा था जिसमें उन्होंने आरोही के साथ कुछ वीडियोस उनके हैं वो सब डाल के बर्थडे विश किया है, पर फ़ोन किया कि नहीं, हम लोग सच में जानना चाहेंगे। आप लोगों में से ज़रूर बताइएगा कितने लोग हैं जो जानना चाहेंगे दादा दादी ने कॉल किया या नहीं किया, या अंशु ने कॉल किया आरोही के बर्थडे पर कि नहीं किया, कौन कौन जानना चाहेगा ज़रूर बताइएगा। और रही बर्थडे जो पार्टी पिछले साल की, हम मुझे याद है
दोनों का बर्थडे पार्टी एक साथ ही रखा था और सपना उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, रोने लगी थी। जहाँ पर केक कट रहा था ना वहाँ पर भी वो बहुत रोने लगी थी। तो इस बार उसने बोला है कि वो बर्थडे ऐसे कोई पार्टी आर्टी दे के सेलिब्रेट नहीं करने वाली है, वो गांव जाएगी। उसकी मम्मी ने मौसी और भी उसकी जो रिश्तेदार सब है ना गांव में, वो सब मिलके खाना पीना बनाएंगे, घूमने जाएंगे, बच्चों को जो पसंद है वो करेंगे। और मुझे लगता है वही चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो पार्टी इतनी बड़ी रखती है जो कि पिछले बार भी रखी थी, और उस पार्टी में जब बच्चे अपने पिता को मिस करते हैं या सपना राजवीर को मिस करती है, वो चीज़ फिर उनकी आंखों में झलक उठता है और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस बार सपना ने बोला है कि वो पार्टी नहीं करेगी, बच्चों को ले जाएगी, घुमाएगी, फिराएगी, खिलाएगी। अब कौन सी जगह जाएगी ये तो नहीं बताया है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि उनका जो बचपन है या बर्थडे है तुम वैसे ही सेलिब्रेट करो जो तुम भी इंजॉय कर सको और बच्चे भी इंजॉय कर सके। और आप लोग जरूर बताइएगा, आपने यदि सपना का वीडियो देखा तो आपके अंदर क्या फील हुआ। मेरे अंदर बहुत सारी बातें आती हैं कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि वो चीज़ फील कर पाती हूँ, क्योंकि हम लोग शुरू से उसको देख रहे हैं। जितना सपना कर रही है उतना तो मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ हम लोग कर लेते हैं, पर हाँ उसकी आंखों के वो आंसू पोंछना, फिर बोलते बोलते रुक जाना, मैं समझ पाती हूँ कि वो कितना सोच समझ के बोल रही है। और कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि कहीं से राजवीर जी आ जाएं और बच्चों को और उसको वो सारी खुशियाँ मिल जाएं, पर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि अंकल आंटी यदि चाहे सच में बच्चों का बर्थडे स्पेशल बनाना, तो कहीं ना कहीं सपना को भी बहुत सुकून मिलेगा यदि अंकल आंटी जाएंगे। अभी तो 17 तारीख तक का वक्त है, क्योंकि वो हमेशा दोनों बच्चों के बर्थडे किसी एक दिन मनाती थी, मुझे ऐसा लगता है 17 तारीख तक का टाइम है। यदि चाहें वो लोग तो जा सकते हैं, सपना के लिए नहीं बच्चों के लिए। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और फ़ोन करना चाहिए, कम से कम फ़ोन करके बच्चों से बात करनी चाहिए। बच्चों को भी ये लगे, बच्चे भूल जाएंगे दादा दादी को, सच में बड़े होते होते भूल जाएंगे, क्योंकि जब हम आते जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं ना, तो एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना वो जुड़ा रहता है हमारा। पर इन लोगों की जितनी दूरियां हैं, बात ना करना, स्पेशल डे जो होते हैं इन लोगों के, उन पे नहीं आना ना जाना, तो वो बच्चे भूल जाएंगे। और कल के दिन यही दादा दादी फिर बोलेंगे कि माँ ने जो सिखाया है वही बच्चे सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है रिश्ते सुधारने के, जैसे दिवाली निकल गई और भी त्यौहार निकल गए, बहुत अच्छे अच्छे टाइम निकल गए थे, नहीं जा पाए, पर अभी बच्चों का बर्थडे है, खास मौका है, रिश्ते सुधरे, सास बहू या सास ससुर के साथ सुधरे ना सुधरे नहीं पता, पर यदि बच्चों से मिलने जाएंगे तो शायद भविष्य में पछतावा नहीं होगा कि बच्चों के खास दिन पे हम लोग मिलने ही नहीं गए थे। मुझे लगता है जाना चाहिए, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और सपना का जो इमोशनल होना आप लोगों को कहाँ तक सही लगा, कहीं आप भी तो नहीं सोच रहे कि वो इमोशनल ड्रामा कर रही है, सब व्यूज़ के लिए कर रही है, क्योंकि हमेशा से ऐसे ही कमेंट्स उसने झेले हैं। और फिर से लास्ट में वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं बोलूँगी, दोनों बच्चियों को सारी खुशियाँ मिलें। और बोलते हैं ना, जिनके पिता नहीं होते उनकी जीवन जो होता है ना, उनका जीवन इतना आसान नहीं होता है, पर सपना ने सच में वो सब हासिल कर दिया। और मैं बोलूँगी उसके लिए बहुत आसान हो सफ़र, और वो अपने बच्चों को जो बनाना चाहती है या उनके भविष्य में जो उनके बच्चे करना चाहते हैं वो सब सपना उनको करवाए, उनके सपने पूरे करे, जो सपने सपना के पूरे नहीं हुए उसकी बेटियों के पूरे हों। और फिर से हैप्पी बर्थडे बच्चों, आरोही के लिए भी, और जो आरू है उसका 17 तारीख को बर्थडे है, उसको भी। तो थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।